हेलो दोस्तों, आपका अपने परिवार सौरभ ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग जो है झारखंड के में मेले के अंतर्गत जो है चैत महीने से लेकर के कार्तिक महीने तक में जो भी मेले लगते हैं उस पर चर्चा कर चुके हैं। आज के क्लास में जो है हम लोग अगहन में कौन सा मेला लगता है, माघ में कौन सा मेला लगता है, फागुन में कौन सा मेला लगता है और कुछ अन्य मेले पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगहन माह में जो लगने वाला जो मेला है, अगहन माह में झारखंड में कौन सा मेला लगता है तो वह लगता है बुढ़ई मेला। ठीक है, कौन सा मेला लगता है तो वह है बुढ़ई मेला। ठीक है, बुढ़ई मेला जो है अगहन माह में कब लगता है तो अगहन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को लगता है। कब लगता है तो बुढ़ई मेला जो है अगहन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को लगता है। ठीक है, और यह किस अवसर पर लगता है तो एक नवान पर्व होता है, जो नया अन्न जो है ग्रहण करने का एक त्यौहार होता है। ठीक है, तो नवान पर्व के अवसर पर जो है, किस पर्व के अवसर पर तो नवान पर्व के अवसर पर जो है ये बुढ़ई मेला जो है लगता है। ठीक है, अब बात रहा कि यह बुढ़ई मेला जो है झारखंड के किस जिले में लगता है तो यह जो बुढ़ई मेला है यह झारखंड के देवघर जिले में लगता है। ठीक है, तो देवघर जिले में किस स्थान पर लगता है तो देवघर जिले में जो है एक बुढ़ई पहाड़ है। ठीक है, कौन सा पहाड़ है देवघर जिले में तो बुढ़ई पहाड़ है, तो उसी पहाड़ पर जो है यह बुढ़ई मेला लगता है। और किस अवसर पर लगता है तो यह लगता है नवान के अवसर पर। ठीक है, और कब लगता है तो यह लगता है शुक्ल पक्ष की पंचमी को। कब लगता है तो शुक्ल पक्ष की पंचमी को जो है बुढ़ई मेला देवघर में लगता है। ठीक है, और वो जो बुढ़ई पहाड़ है उस पहाड़ पर जो है एक बुढ़ेश्वरी मंदिर है। कौन सा मंदिर है बुढ़ई पहाड़ पर देवघर जिला में बुढ़ेश्वरी मंदिर है। ठीक है, वहीं पर जो है यह अगहन का माह में जो है बुढ़ई मेला लगता है। ठीक है, अब देखते हैं माघ महीने में कौन सा जो है मेला लगता है। माघ महीने में कौन सा मेला लगता है तो माघ महीने में जो मेला लगता है उस मेला का नाम है हाथीमा पत्थर मेला। क्या नाम है हाथीमा पत्थर मेला। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, कि माघ महीने में जो है झारखंड में कौन सा मेला लगता है तो हाथीमा पत्थर मेला लगता है। ठीक, तो माघ महीने में जो है किस तिथि को लगता है तो ये माघ माह के कृष्ण पक्ष को लगता है। कब लगता है हाथीमा पत्थर मेला जो है झारखंड में कब लगता है तो माघ महीने में तो लगता है, लेकिन यह कब लगता है तो यह लगता है कृष्ण पक्ष को, माघ महीने के कृष्ण पक्ष को। ठीक है, और ये अगर स्थान की बात करें कि हाथीमा पत्थर मेला जो है झारखंड के किस जिले में लगता है तो वह बोकारो जिला में लगता है। अब बात रहा कि बोकारो जिले में किस स्थान पर लगता है तो वह फुसरो नामक स्थान पर लगता है। ठीक है, बोकारो जिला में जो है फुसरो जगह है, वहीं पर जो है यह हाथीमा पत्थर मेला लगता है। ठीक है, और यह कब लगता है तो यह जो है मकर संक्रांति के दिन लगता है। ठीक है, मकर संक्रांति कब होता है 14 जनवरी को, तो यह जो है मकर संक्रांति के दिन जो है ये हाथीमा पत्थर मेला जो है लगता है। ठीक है, तो हम लोग देख लिए कि अगहन में जो है बुढ़ई मेला लगता है और माघ में जो है हाथीमा पत्थर मेला लगता है। ठीक है, अब जो है फागुन में जो है कौन सा मेला लगता है, फागुन में कौन सा मेला लगता है तो फागुन में जो मेला लगता है वह है कुंदा मेला। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, कि कुंदा मेला कहाँ लगता है। ठीक है, तो कुंदा मेला जो है वह कहाँ लगता है तो कुंदा मेला जो है चतरा में लगता है। ठीक है, कुंदा मेला कहाँ लगता है तो वह चतरा में लगता है। ठीक है, और किस अवसर पर लगता है तो वह फागुन शिवरात्रि में लगता है। कब लगता है तो फागुन शिवरात्रि में लगता है। चूँकि कुंदा मेला फागुन में मनाया जाता है इसलिए जो फागुन शिवरात्रि में जो है यह मेला जो है लगता है। ठीक है, और यह जो है कौन सा जिला में तो झारखंड का चतरा जिले में। और अगर बात रहा कि चतरा जिले में कौन सा स्थान में लगता है तो यह जो है प्रतापपुर नामक जो है स्थान है, वहीं पर जो है यह मेला लगता है। ठीक है, कौन सा मेला कुंदा मेला। ठीक है, और इस मेले के बारे में एक बात और याद रखना है कि यह जो है पशु मेला है। कुंदा मेला कैसा मेला है तो यह पशु मेला है। जिस प्रकार श्रावणी मेला जो है मानव मेला है झारखंड का, उसी प्रकार जो है कुंदा मेला जो है वह क्या है वह है पशु मेला। ठीक है, यह कौन सा मेला है तो यह है पशु मेला। कौन सा मेला है कुंदा मेला तो यह है पशु मेला। ठीक है, अब चर्चा करते हैं कुछ अन्य मेले पर। ठीक है, कुछ अन्य मेले पर। तो पहला है सूर्य कुंड मेला। ठीक है, सूर्य कुंड का आप नाम सुने होंगे कि सूर्य कुंड जो है एक गर्म जल कुंड भी है। क्या है सूर्य कुंड जो है गर्म जल कुंड भी है, और वह कहाँ पर है तो वह झारखंड में ही है। ठीक है, वह भारत का सर्वाधिक गर्म जल कुंड है। कौन सा तो सूर्य कुंड जल कुंड, और यह किस जिले में है तो यह हजारीबाग जिले में है। ठीक है, उस अगर गर्म जल कुंड की अगर चर्चा करें तो उसका जो तापमान है उसका तापमान जो है 88 डिग्री सेल्सियस और 190 डिग्री फ़ारेनहाइट है। कितना है 88 डिग्री सेल्सियस और 190 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इसका तापमान रहता है। किसका सूर्य कुंड गर्म जल कुंड का। ठीक है, तो वह हजारीबाग में है। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं मेले, तो यह सूर्य कुंड मेला कहाँ पर लगता है
तो यह लगता है, यह हजारीबाग में लगता है। ठीक है, सूर्य कुंड जैसे देखिए तुरंत हजारीबाग मार दीजिए। ठीक है, तो यह जो सूर्य कुंड मेला है यह हजारीबाग में लगता है। ठीक है, और यह किस अवसर पर लगता है, तो यह जो सूर्य कुंड मेला है जो कि झारखंड में हजारीबाग जिले में लगता है, यह जो है मकर संक्रांति से अगले 10 दिनों तक चलता है। कब लगता है, तो मकर संक्रांति से अगले 10 दिनों तक चलता है। कौन सा मेला, तो सूर्य कुंड मेला। ठीक है, अब अगला है टुसु मेला। अगला कौन सा मेला है, तो यह है टुसु मेला। ठीक है, जब त्यौहार पढ़ा रहे थे उसमें हम टुसु त्यौहार पर चर्चा किए थे। अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में वीडियो अवेलेबल है, और हम जो है डिस्क्रिप्शन में भी जो है लिंक डाल देंगे। आप जो है वहाँ पर जा करके जो है टुसु त्यौहार से संबंधित तथ्य को देख सकते हैं, और भी उसमें बहुत सारे त्यौहार को पढ़ाया गया है। तो त्यौहार भी आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद फिर मेला पढ़िएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो टुसु मेला जो है वह मकर संक्रांति में लगता है। ठीक है, टुसु मेला कब लगता है, तो मकर संक्रांति में लगता है। ठीक है, और यह कहाँ लगता है, तो यह लगता है पंच परगना क्षेत्र। कहाँ लगता है, तो पंच परगना क्षेत्र। ठीक है, तो ये जो टुसु मेला है यह जो है टुसु त्यौहार जो जब होता है पूस महीना में। ठीक है, और इस त्यौहार में जो है अविवाहित लड़की जो है एक बांस और लकड़ी के फ्रेम को जो है रंगीन कागज से सजाती है, और कोई नज़दीक पहाड़ी नदी में जो है भेंट कर आती है। ठीक है, और वह जो है मकर संक्रांति के दिन ही जो है वह त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार जो है यह टुसु मेला जो है यह कब लगता है, तो मकर संक्रांति में ही लगता है, और यह पंच परगना क्षेत्र में लगता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हिजला मेला। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जो है ध्यान देना है। हिजला मेला, ठीक है, आखिर हिजला मेला जो पहले हम जानते हैं कि हिजला मेला लगता कहाँ पर है, तो हिजला मेला जो है संथाल परगना क्षेत्र में लगता है। पहले आपको ये याद रखना है कि हिजला मेला जो है संथाल परगना क्षेत्र में लगता है। ठीक है, उसके बाद रहा कि हिजला मेला संथाल परगना क्षेत्र में तो लगता है, लेकिन ये संथाल परगना के किस जिले में लगता है। चूँकि संथाल परगना में 6 जिला आता है। कौन कौन सा जिला आता है, तो दुमका आता है, साहबगंज आता है, पाकुड़ आता है, गोड्डा आता है, देवघर आता है, जमताड़ा आता है। ठीक है, तो हिजला मेला जो है संथाल परगना क्षेत्र में तो लगता है, लेकिन यह किस जिला में लगता है, तो यह लगता है दुमका जिला में। ठीक है, याद रखना है कि हिजला मेला कहाँ लगता है, तो यह लगता है दुमका जिला में। अब बात रहा कि हिजला मेला जो दुमका जिला में लगता है वह किस नदी के तट पर लगता है। ठीक है, तो हिजला मेला जो दुमका जिला में लगता है वह जो है मयूराक्षी नदी के किनारे लगता है। किस नदी के किनारे लगता है, तो वह लगता है मयूराक्षी नदी के किनारे। और यह कौन सा जिला में लगता है, तो यह दुमका जिला में लगता है। ठीक है, अब बात रहा कि यह त्यौहार मनाया कब जाता है, यह मेला लगता कब है, तो यह जो है फरवरी और मार्च में, मुख्यतः जो है बसंत ऋतु में जो है यह मेला लगता है। ठीक है, यह मेला कब लगता है, तो बसंत ऋतु में। ठीक है, और बसंत ऋतु का जो मौसम रहता है वह कब रहता है, फरवरी मार्च के समय में रहता है। ठीक है, इस मेला का जो शुरुआत हुआ था, प्रारंभ हुआ था, वह कब हुआ था, तो वह हुआ था 1890 में। कब हुआ था, 1890 में। इस मेला का प्रारंभ कब हुआ था, किस मेला का प्रारंभ, तो हिजला मेला का प्रारंभ। तो हिजला मेला का जो प्रारंभ हुआ था वह कब हुआ था, 1890 में हुआ था। ठीक है, और किस क्षेत्र में हुआ था, तो वह संथाल परगना क्षेत्र में हुआ था। आपको पहले ही बताए संथाल परगना क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, और किस जिला में हुआ था, तो संथाल परगना का दुमका जिला में हुआ था। ठीक है, तो इस मेला का जो प्रारंभ है वह 1890 में हुआ था। ठीक है, किस मेला का, तो हिजला मेला का प्रारंभ 1890 में हुआ था। और जो है उस शुरुआत किसने किया था, तो उस समय के, कब के, तो 1890 के जो तत्कालीन उपायुक्त थे, तत्कालीन का मतलब होता है उस समय जो थे। ठीक है, तो 1890 में संथाल परगना के तत्कालीन उपायुक्त, उनका नाम क्या था, कैस्टेयर्स। याद रखना है, क्या नाम था, कैस्टेयर्स। ठीक है, तो हिजला मेला का जो प्रारंभ हुआ था वह 1890 में संथाल परगना के तत्कालीन उपायुक्त कैस्टेयर्स के द्वारा जो है किया गया था। ठीक है, याद रखना है, किसके द्वारा, कैस्टेयर्स के द्वारा। ठीक है, यह जो हिजला मेला है यह संथाल जनजाति में बहुत ऐतिहासिक महत्वपूर्ण योगदान देता है। ठीक है, कौन सा जनजाति में, तो वह संथाल जनजाति में। ठीक है, यह हिजला मेला जो है यह संथाल जनजाति में जो है बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और ये इस मेला का नाम हिजला क्यों पड़ा, क्योंकि संथाल परगना की पहाड़ियों पर जो है एक हिजलोफाइट नामक खनिज पाया जाता है। कौन सा खनिज पाया जाता है, हिजलोफाइट। ठीक है, कहाँ पर पाया जाता है हिजलोफाइट नामक खनिज, तो वह पाया जाता है संथाल परगना के पहाड़ियों पर। कहाँ पर, संथाल परगना के पहाड़ियों पर जो है एक प्रकार का खनिज पाया जाता है, उस खनिज का नाम है हिजलोफाइट। क्या नाम है, हिजलोफाइट। उसी के नाम पर जो है इस मेला का नाम हिजला मेला
पढ़ा है, ठीक है। तो उसको आपको याद रखना है कि हिजला का अर्थ क्या होता है। तो हिजला का अर्थ जो है हिजलोफाइट नामक खनिज होता है, ठीक है। पूछ लिया जा सकता है एग्जाम में कि हिजला का अर्थ क्या होता है। तो हिजला का अर्थ जो है हिजलोफाइट नामक खनिज होता है, ठीक है, जो कि संथाल परगना के पहाड़ियों पर पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? तो संथाल परगना के पहाड़ियों पर पाया जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं उर्स मेला कहाँ पर लगता है, ठीक है। पिछले पार्ट में जो है हम लोग जो है 6-7 त्यौहार के बारे में चर्चा किए थे और इस पार्ट में जो है हम लोग जो है टोटल 11 मेले के बारे में जो है चर्चा कर रहे हैं। तो टोटल जो है 17-18 अगर मेले अगर आप पढ़ के जाते हैं एग्जाम में तो आपका जो है प्रश्न छूटने का संभावना जो है बहुत कम हो जाता है, ठीक है। इसलिए जो है इसको स्किप मत कीजिएगा, इसको पूरा देखिएगा और ऐसा देखिएगा कि आपको वीडियो देखते देखते ही जो है याद हो जाए, ठीक है। जहाँ पर आपको बुक देखने का ज़रूरत होगा हम ज़रूर बता देंगे कि आप वीडियो के साथ साथ बुक को भी अवश्य देखें, ठीक है। लेकिन इस मेले के संबंध में या त्यौहार के संबंध में जो है आपको बुक देखने का जरूरत नहीं है। जितना हो सकता है, जितना प्रश्न आने का संभावना है हम यहाँ पर आपको करा दे रहे हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि उर्स मेला कहाँ पर लगता है। तो उर्स मेला जो है गुमला में लगता है। कहाँ पर लगता है? तो गुमला में लगता है, ठीक है। तुर्की मेला कहाँ पर लगता है? तो चाय बसा में लगता है। याद रखना है उर्स मेला गुमला, उर्स मेला गुमला, ठीक है। तुर्की मेला कहाँ पर लगता है? तो वह चायबासा में लगता है। कहाँ पर लगता है? तो चायबासा में लगता है, ठीक है। उसके बाद जो है जतराही मेला कहाँ लगता है? तो चतरा में लगता है, ठीक है। चतरा में और एक मेला लगता था, उस मेला का नाम क्या था? कुंदा मेला, ठीक है। कुंदा मेला और जतराही मेला कहाँ पर लगता है? तो वह चतरा में लगता है, ठीक है। कुंदा मेला कहाँ पर लगता है? यह भी चतरा में लगता था और जतराही मेला भी जो है चतरा में लगता है, ठीक है। फिर आता है मुड़मा मेला। मुड़मा मेला कहाँ पर लगता है? तो रांची में लगता है। कहाँ लगता है? तो रांची में लगता है, ठीक है। उसके बाद जो है रानी चुम्बा मेला कहाँ पर लगता है? तो यह भी रांची में लगता है, ठीक है। सरहुल मेला कहाँ लगता है? तो रांची में लगता है, ठीक है। तो देख रहे हैं कि रांची में जो मेला लगता है वह मुड़मा मेला, रानी चुम्बा मेला और सरहुल मेला जो है रांची में लगता है, ठीक है। उसके बाद चतरा में कौन सा 2 मेला लगता है? तो वह लगता है कुंदा मेला और जतराही मेला। कौन सा मेला लगता है? कुंदा मेला और जतराही मेला, ठीक है। अब देखते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि अगहन माह में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, माघ माह में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, फागुन माह में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है और कुछ अन्य मेले पर एक बार हम लोग चर्चा कर लेते हैं ताकि जो है हम लोग को याद हो जाए, ठीक है। तो बुढ़ई मेला जो है कहाँ पर लगता है? तो यह देवघर जिला में लगता है। और देवघर जिले में किस स्थान पर लगता है? तो देवघर जिले में जो बुढ़ई पहाड़ है वहाँ पे बुढ़ेश्वरी मंदिर है, वहीं पर जो है ये बुढ़ई मेला लगता है, ठीक है। और यह किस अवसर पर लगता है? तो यह नवान के अवसर पर लगता है, ठीक है। और यह बुढ़ई मेला जो अगहन माह में किस तिथि को लगता है? तो यह लगता है शुक्ल पक्ष की पंचमी को लगता है, ठीक है। अब बात आते हैं हातिमा पत्थर मेला पर। तो हातिमा पत्थर मेला जो है कब मनाया जाता है? तो हातिमा पत्थर मेला जो है यह माघ माह के कृष्ण पक्ष को लगता है। और अगर स्थान की बात करें तो यह जो है झारखंड में बोकारो जिला में जो है लगता है। और अगर बोकारो जिला में किस स्थान पर लगता है? तो यह फुसरो नामक स्थान पर लगता है। कौन सा मेला? तो यह हातिमा पत्थर मेला, ठीक है, याद रखना, ठीक। और यह कब लगता है? तो यह मकर संक्रांति के दिन लगता है, ठीक है। कब लगता है? तो यह मकर संक्रांति के दिन लगता है, ठीक है। अब आते हैं फागुन में। तो फागुन में कौन सा त्यौहार, कौन सा मेला लगता है? तो वह लगता है शिवरात्रि, ठीक है। कुंदा मेला लगता है, वह किस अवसर पर लगता है? तो वह फागुन शिवरात्रि पे लगता है, ठीक है। और उसका स्थान जो है वह चतरा है, ठीक है। चतरा में अब कहाँ पर लगता है? तो वह प्रतापपुर नामक स्थान पर लगता है, ठीक है। और यह इस कुंदा मेला का जो संबंध है यह एक प्रकार का जो है पशु मेला है, ठीक है। कैसा मेला है? तो यह एक प्रकार का पशु मेला है, ठीक है। अब जो कुछ अन्य मेले पर चर्चा करते हैं, सूर्यकुंड मेला जो है यह जो है मकर संक्रांति से अगले 10 दिनों तक चलता है। और यह कहाँ लगता है? तो यहाँ यह हजारीबाग में लगता है। सूर्यकुंड जो है यह एक सूर्यकुंड गर्म जल कुंड भी जो है वह हजारीबाग में है, ठीक है। और वह जो है भारत का सर्वाधिक जो है गर्म जल कुंड है, ठीक है। अगर उसका तापमान की बात करें तो उसका तापमान 88 डिग्री सेल्सियस से 190 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ठीक है। अब देखते हैं टुसु मेला। तो यह टुसु मेला जो है कब लगता है? तो यह मकर संक्रांति में लगता है। और यह किस स्थान पर लगता है? तो यह पंच परगना क्षेत्र में लगता है, ठीक है। टुसु मेला जो है ना, एक टुसु त्यौहार मनाया जाता है, वो पौष महीना में मनाया जाता है। तो उसी अवसर पर जो है यह टुसु मेला भी जो है लगता है। अगर आप फेस्टिवल का अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप डिस्क्रिप्शन में जा करके जो है देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हिजला मेला, ठीक है ना। एकदम रट आ जाना है कि कहाँ पे कौन सा मेला लगता है, ठीक है, और किस अवसर पर लगता है, ठीक है। एग्जाम में किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछे तो आपको चूकना नहीं है, वहाँ पे टिक मार के आना है, ठीक है। तो हिजला मेला जो है वह कब लगता है? तो यह जो है बसंत ऋतु में लगता है, प्राय फरवरी और मार्च के समय में लगता है, ठीक है। यह कहाँ लगता है? तो दुमका जिला में लगता है, ठीक है। और यह जो है
मयूराक्षी नदी के किनारे लगता है। ठीक है, एग्जाम में जो है आपको मयूराक्षी नदी के जगह पे जो है मोर नदी का भी ऑप्शन आ सकता है। ठीक है, किस नदी का ऑप्शन आ सकता है, तो मोर नदी का ऑप्शन आ सकता है। क्यों आ सकता है मोर नदी का ऑप्शन, क्योंकि मयूराक्षी नदी का जो उपनाम है वह मोर नदी है। क्या है, तो मयूराक्षी नदी का जो उपनाम है मोर नदी, अर्थात इसे मोर नदी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और यह मयूराक्षी नदी कहाँ से निकलती है, तो यह त्रिकुट पहाड़ देवघर से निकलता है। ठीक है, कहाँ से निकलता है, त्रिकुट पहाड़ देवघर से निकलता है। अर्थात मयूराक्षी नदी का जो उद्गम स्थल है वह त्रिकुट पहाड़ देवघर है। ठीक है, जब नदी पढ़ाएंगे तो उसमें जो इस पर जो विशेष चर्चा करेंगे। अभी बस इतना ध्यान रखना है कि हिजला मेला जो है मयूराक्षी नदी के किनारे लगता है और इसे मोर नदी के उपनाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इस हिजला मेला का जो और इस मयूराक्षी नदी का जो लंबाई है वह 250 किलोमीटर है। ठीक है, और इसका जो प्रारंभ हुआ था वह 1890 में हुआ था। कब हुआ था, 1890 में। किनके द्वारा, तो संथाल परगना के तत्कालीन उपायुक्त कस्टियर्स के द्वारा। ठीक है, और यह जो हिजला मेला है संथाल जनजाति में जो है बहुत प्रसिद्ध है। किस जनजाति में प्रसिद्ध है, तो वह संथाल जनजाति में प्रसिद्ध है। किस जनजाति में प्रसिद्ध है, तो संथाल जनजाति में प्रसिद्ध है। ठीक है, और इस मेला का नाम हिजला क्यों पड़ा, क्योंकि जो है संथाल परगना के पहाड़ियों पर जो है एक हिजलोफाइट नामक जो है खनिज पाया जाता है, तो उसी के नाम पर जो है यह इस मेला का नाम जो है हिजला पड़ा। ठीक है, अब देखते हैं उर्स मेला कहाँ पर है, तो उर्स मेला जो है गुमला में है। तुर्की मेला कहाँ पर है, तुर्की मेला चाईबासा में है। जतराई मेला कहाँ पर है, चतरा में है। चतरा में एक और मेला लगता है कुंदा मेला। ठीक है, वो भी चतरा में लगता है। ठीक है, उसके बाद मुड़मो मेला कहाँ लगता है, तो वह रांची में लगता है। रानी चुम्बा मेला कहाँ लगता है, तो वह भी रांची में लगता है। सरहुल मेला कहाँ लगता है, रांची में लगता है। ठीक है दोस्तों, तो यह जो मेले से संबंधित जितने भी तथ्य थे हमने कंप्लीट करा दिया है। अब अगले दिन जो है नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे आपके लिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको जो है झारखंड से संबंधित सामान्य ज्ञान के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य है आपको समय समय पर आपको मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद।